बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस को। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में किस तरह होती है और प्लांट्स में किस तरह होती है, और हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स माइटोसिस एंड एनिमल्स माइटोसिस, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की कौन सी इम्पोर्टेंस है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल साइकिल को, जिसमें हमने सेल साइकिल की डेफिनेशन और सेल साइकिल के फेजेस को पढ़ा था। सेल साइकिल के फेजेस में हमने सेल साइकिल के दो फेज डिस्कस किए थे, नंबर 1 इंटरफेज और दूसरा माइटोटिक फेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरफेज को कंप्लीट किया था और माइटोटिक फेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। तो माइटोटिक फेज में हमने ये पढ़ा कि माइटोटिक फेज को दूसरा नाम सेल डिवीजन फेज दिया जाता है। और सेल डिवीजन के कितने टाइप पढ़े थे हमने? सेल डिवीजन के दो टाइप पढ़े थे, एक माइटोसिस और दूसरा मेयोसिस। तो अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। तो आज हम डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं माइटोसिस को। तो माइटोसिस में हमने ये पढ़ा था, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a parent cell divides into two daughter cells। ऐसी सेल डिवीजन की टाइप जिसमें एक पेरेंट सेल दो डाटर सेल्स में डिवाइड हो जाए और उनमें क्रोमोसोम्स नंबर जैसा पेरेंट सेल में हो, सेम ही डाटर सेल्स में मौजूद हो, तो ऐसी सेल डिवीजन की टाइप को हम माइटोसिस कहते हैं। तो आज उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस। Phases of mitosis is also known as stages of mitosis। माइटोसिस के फेजेस को स्टेजेस ऑफ माइटोसिस भी कहा जाता है। 4 फेजेस होते हैं माइटोसिस के, नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज और लास्ट 1 टीलोफेज। आज हम इन 4 फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहला फेज़ है प्रोफेज। प्रोफेज को आसानी से समझने के लिए हमने प्रोफेज को 3 फर्दर सब फेजेस और 3 फर्दर सब स्टेजेस में डिवाइड किया है, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अब हम पढ़ेंगे कि अर्ली, मिड और लेट प्रोफेज के अंदर क्या क्या होता है। अर्ली प्रोफेज के अंदर सेल और न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल की ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्रोमेटिन मटेरियल की ब्रेक डाउन क्यों होगी? क्योंकि जब पानी लॉस हो जाएगा तो क्रोमेटिन नेटवर्क ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी। और ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनकी फॉर्मेशन अर्ली प्रोफेज में हुई है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? तो दे विल रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट। उनकी कोई पार्टिकुलर, उनकी कोई मखसूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, बट दे विल रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट। अब हम पढ़ेंगे मिड प्रोफेज को। तो मिड प्रोफेज में सेंटर में पड़े क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होगी। वो किस तरफ मूव करेंगे? तो दे विल मूव टुवर्ड साइड्स। वो साइड्स की तरफ मूव करेंगे, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगे और सेंटर एम्प्टी हो जाएगा। और क्या होगा मिड प्रोफेज में? तो मिड प्रोफेज में सेंट्रियोल डिवाइड होगा। सेंट्रियोल जो साइटोप्लाज्म में पड़ा है वो डिवाइड होगा और उससे क्या बनेंगे? स्पाइंडल फाइबर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स। स्पाइंडल फाइबर्स की 3 टाइप्स होते हैं, नंबर 1 कंटिन्यूस फाइबर्स, डिसकंटिन्यूस फाइबर्स और नंबर 3 एस्ट्रल फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे कि कंटिन्यूस फाइबर्स किसको कहते हैं। तो ऐसे स्पाइनल फाइबर्स जो एक पोल से दूसरी पोल तक रन करें, ऐसे फाइबर्स को हम कंटिन्यूस फाइबर्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिसकंटिन्यूस और हाफ फाइबर्स किसको कहते हैं। तो ऐसे फाइबर्स जो एक पोल से इक्वेटर तक रन करें, ऐसे फाइबर्स को हम डिसकंटिन्यूस फाइबर्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इक्वेटर किसको कहते हैं। तो दो पोल्स के दरमियान
मिडिल सेक्शन और मिडिल पार्ट को हम इक्वेटर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एस्ट्रल फाइबर किसको कहते हैं। तो ऐसे छोटे से फाइबर्स, ऐसे शॉर्ट फाइबर्स जो पोल्स पे सेंट्रियोल से बने, ऐसे फाइबर्स को हम एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेट प्रोफेज को। तो लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। प्रोफेज को कंप्लीट डिस्कस करने के बाद अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज को कि मेटाफेज के अंदर क्या होता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स खुद को कहाँ अरेंज करेंगे। दे विल अरेंज देमसेल्व्स एट इक्वेटर ऑफ स्पाइंडल, स्पाइंडल के इक्वेटर पे खुद को अरेंज करेंगे। और क्या होगा मेटाफेज के अंदर, तो हर एक क्रोमोसोम्स एक अलग से स्पाइंडल फाइबर्स के साथ अटैच हुआ होगा। किसके ज़रिए, काइनेटोकोर के ज़रिए। अब हम पढ़ेंगे कि काइनेटोकोर किसको कहते हैं। तो काइनेटोकोर इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर, ये एक सेंट्रोमियर का पार्ट है। सेंट्रोमियर किसको कहते हैं, तो ऐसी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो दो क्रोमेटिड को अटैच करके रखे, ऐसी स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर का पार्ट है काइनेटोकोर, जो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को स्पाइंडल फाइबर्स के साथ कनेक्ट करता है। और मेटाफेज के अंदर क्रोमेटिड्स रिमेन टुगेदर, क्रोमेटिड्स एक साथ जुड़े रहेंगे। और मेटाफेज के एंड पर सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगी। सेंट्रोमियर डिवाइड इसलिए हो जाएगी क्योंकि आगे आने वाले फेज़ में इन क्रोमेटिड्स की मूवमेंट हो सके। और वो किस फेज़ में होगी, वो आने वाले फेज़ में होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, इन क्रोमेटिड्स की मूवमेंट होगी। अब हम पढ़ेंगे कि एनाफेज में इन क्रोमेटिड्स की मूवमेंट कैसे होगी और इस मूवमेंट की क्या वजह है। एनाफेज में स्पाइंडल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्पाइंडल फाइबर्स इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक क्रोमेटिड्स का सेट एक पोल की तरफ जाएगा और दूसरा दूसरी पोल की तरफ जाएगा। ये मूवमेंट किस फेज़ में होगी, एनाफेज में। और एनाफेज इट इज़ अ शार्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस कौन सा फेज़ कहलाता है, एनाफेज। और लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा होता है, प्रोफेज। प्रोफेज को हम लॉन्गेस्ट फेज़ कहते हैं और एनाफेज को शार्टेस्ट फेज़ कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टीलोफेज के अंदर क्या होता है। टीलोफेज के अंदर स्पाइंडल फाइबर्स डिसअपियर होना शुरू करेंगे। ये क्यों डिसअपियर होना शुरू करेंगे, क्योंकि इनका काम अब ख़त्म हो गया है। इनका काम क्या था कि वो क्रोमेटिड्स की मूवमेंट करवाएं एक पोल सेंटर से पोल तक जब इन क्रोमोसोम्स की मूवमेंट हो जाएगी तो इनका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो ये डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा टीलोफेज के अंदर, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों रीअपियर होना स्टार्ट करेंगे। और क्या होगा इनके नतीजे, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे तो दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे एक सेल के अंदर। और इस माइटोसिस को कंप्लीट करने के लिए अब क्या होगा, अब ये पूरा हमने जो भी पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इस सारे में कैरियोकाइनेसिस थी। ये किसके फेज थे, कैरियोकाइनेसिस के फेज थे। अब इन दो न्यूक्लियाई तो बन गए हैं, लेकिन इनको सेपरेट करने के लिए अब आगे वाला फेज होगा जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस माइटोसिस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसकी कंप्लीशन के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए साइटोकाइनेसिस रिक्वायर है। साइटोकाइनेसिस इट इज़ अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनेसिस किसको कहते हैं। इस लेक्चर में हम एनिमल्स और प्लांट्स साइटोकाइनेसिस कैसे होती है ये डिस्कस करेंगे। तो एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कंस्ट्रक्शन
और डिप्रेशन बनने की वजह से होती है। ये कंस्ट्रिक्शन और डिप्रेशन आउटसाइड बनेगी और ये मूव करेगी और इंक्रीज होगी किस किस तरफ, इनर साइड की तरफ। और ये तब तक इंक्रीज होना होगी जब तक ये पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए, और ऐसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होगी। तो ये सेल प्लेट के बनने की वजह से होगी, और ये सेल प्लेट इक्वेटर पर बनेगी। इक्वेटर हमने किसको कहा था? दो पोल्स के दरमियान मिडिल सेक्शन और मिडिल पार्ट को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। तो ये सेल प्लेट इक्वेटर पर बनेगी और मूव होगी और इंक्रीज होगी आउटसाइड की तरफ। बिल्कुल कंस्ट्रिक्शन और डिप्रेशन की ये अपोजिट है, और ये तब तक इंक्रीज होगी आउटसाइड की तरफ जब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए। और ऐसे ही एनिमल्स और प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस होती है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द एनिमल माइटोसिस एंड प्लांट माइटोसिस। तो सबसे पहली बात, ये जो माइटोसिस है मोर और लेस सिमिलर है दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स में, लेकिन इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1 डिफरेंस है कि एनिमल माइटोसिस में स्पाइंडल फाइबर्स सेंट्रियोल से बनते हैं, लेकिन प्लांट्स में ये स्पाइंडल फाइबर्स फ्रेगमोप्लास्ट से बनते हैं। दूसरा डिफरेंस कि स्पाइंडल फाइबर्स 3 टाइप्स की होती हैं। किस माइटोसिस में? एनिमल्स की माइटोसिस में। और प्लांट्स की माइटोसिस में स्पाइंडल फाइबर्स 2 टाइप्स की होती हैं। हमने तो 3 टाइप्स पढ़े थे स्पाइंडल फाइबर्स के। नंबर 1 कंटिन्यूस, नंबर 2 डिसकंटिन्यूस और हाफ फाइबर्स, और नंबर 3 एस्ट्रल फाइबर्स। तो एनिमल्स में तो 3 टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन प्लांट्स में स्पाइनल फाइबर्स का कौन सा टाइप एब्सेंट होता है? तो वो है एस्ट्रल फाइबर्स। इसलिए हम एनिमल्स की माइटोसिस को एम्फी एस्ट्रल कहते हैं। एम्फी मीन्स ड्यूअल और डबल, यानी कि यहाँ एस्ट्रल फाइबर्स दोनों पोल से बनेंगे, दोनों पोल्स पे बनेंगे, और प्लांट्स में एस्ट्रल फाइबर्स मौजूद नहीं होते। चौथा डिफरेंस हमने साइटोकाइनेसिस में पढ़ा था कि साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में कंस्ट्रिक्शन और डिप्रेशन बनने की वजह से होती है, और प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? सेल प्लेट के बनने की वजह से होती है। ये कुछ डिफरेंसेस थे प्लांट माइटोसिस और एनिमल माइटोसिस में। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।